प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास की व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में आज हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। जिस प्रकार बौद्ध धर्म का जन्म या आविर्भाव जो ब्राह्मणीय वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में या विरोध के रूप में आया, उसी प्रकार से सिद्धों में भी इस प्रकार की विकृतियाँ आ गई थी, उनके धर्म में इस प्रकार की विसंगतियाँ आ गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया या विरोध के रूप में नाथों का जन्म हुआ। और इन नाथों द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसे हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस प्रकार जो सिद्ध मूल रूप से बौद्धों से संबंध रखते हैं, उनकी जो वज्रयानी शाखा से संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से इनका संबंध भी बौद्धों की इसी वज्रयानी या सहजयानी शाखा से है। सिद्धों ने योग साधना को निरे मैथुन का स्वरूप देकर समाज में स्वेच्छाचार को वाम मार्ग की शरण दी थी। यानी जो यौगिक जो मुद्राएं इत्यादि होती है, उनको यौन का रूप देके एक प्रकार से उन्होंने समाज के अंदर जो स्वच्छंदता और जो स्वेच्छाचार है उसको बढ़ावा दिया था। एक प्रकार से जो समाज का जो मर्यादा मार्ग है उसको त्याग कर सिद्ध है वे वाम मार्ग को अपना चुके थे। और पूर्व की कक्षाओं में हमने सिद्धों की विशेषताओं के अंतर्गत अध्ययन किया था कि किस प्रकार से जो सिद्धों में पंचमकार है वे अपना स्थान बना लेते हैं। पंचमकारों में मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मध्य अर्थात शराब, सुरा और कंचन, कामिनी इत्यादि सिद्धों की साधना में अपना स्थान बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो सिद्धों में जो स्वेच्छाचार और जो यौन योग साधना के नाम पर यौन साधना को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, उसकी प्रतिक्रिया या विरोध के रूप में नाथों का जन्म हुआ। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया और आदिकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करने का प्रयास किया। जो योग साधना के नाम पर विभिन्न जो तांत्रिक क्रियाएं और यौन क्रियाएं जो सिद्धों के अंदर घर घर गई थी या सिद्धों ने जिसे अपना लिया था, समाज को वे एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे थे, उसी प्रतिक्रिया के रूप में नाथों का जन्म हुआ। और नाथ संप्रदाय ने जो योग है उसको एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया, न कि एक वाम क्रिया के रूप में। और जो सिद्ध मार्ग के अंदर या सिद्धों में जो एक प्रकार से अनाचार और जो वे जो मर्यादाहीन हो गए थे, उस मर्यादाहीनता को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं, यानी शिव से वे अपना ताल्लुक इत्यादि बताते हैं, लेकिन सही अर्थ में इस मत को एक सुव्यवस्थित रूप देने का जो प्रयास किया था वह गोरखनाथ को इसका श्रेय दिया जा सकता है। गोरखनाथ को जन जन में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो नाथ संप्रदाय था जो एक प्रकार से संगठित नहीं था, उसको संगठित करने का प्रयास किया और उसको एक संगठित करके एक जो वर्तमान में जो जिसे हम नाथ संप्रदाय के नाम से जानते हैं, वह उसको संगठन का श्रेय गोरखनाथ को ही दिया जा सकता है। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर दिया और इसका नाम है वह नाथ संप्रदाय रखा। जैसा कि हमने इससे पूर्व पढ़ा है कि दोनों का संबंध, नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय दोनों का संबंध मूल रूप से बौद्ध धर्म की जो वज्रयानी शाखा है उससे दोनों का मूल रूप से संबंध है। और जो गोरखनाथ से पूर्व के जो यदि हम नाथ परंपरा देखते हैं तो उसमें कुछ जो नाथों की गिनती है वह हम सिद्धों की परंपरा में भी देखे जा सकते हैं। यानी कुछ नाम ऐसे हैं जो नाथ संप्रदाय वाले अपने में परिगणित करते हैं और 84 सिद्धों में भी उनकी गिनती होती है। तो कहने का आशय है कि कुछ ऐसे जो सिद्ध थे
वह नाथ और दोनों के अंदर कॉमन है। यानी आगे जाकर किस प्रकार से सिद्ध संप्रदाय से आगे जाकर नाथों की उत्पत्ति होती है और गोरखनाथ के द्वारा उसको एक सुसंस्कृत रूप दिया जाता है और उसको एक नाम दिया जाता है नाथ संप्रदाय। नाथ शब्द है वह उसके जो शब्द है उसका किस प्रकार से उसका रूप है। इसमें ना का अर्थ है अनादि रूप और थ का अर्थ है भुवन्यत्र में स्थापित होना। इस प्रकार से नाथ शब्द का अर्थ है कि वह अनादि धर्म जो भुवनत्रय की स्थिति का कारण है। ये इस प्रकार से नाथ शब्द की उत्पत्ति बताई गई है कि जो उनके संप्रदाय में बताई। और दूसरी व्याख्या है उसमें नाथ वो तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ ब्रह्म का उद्बोधन करता है, अज्ञान का दुर्मन करता है। नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है, उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते हैं। तो ये इस प्रकार से उसका जो शाब्दिक रूप से इसके किस प्रकार से संगठन है, उसका आविर्भाव है, वो बताया गया है। हालांकि इससे अपने साहित्य का इतना संबंध नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो नाथ संप्रदाय उसकी विशेषता क्या है और साहित्य से उसका क्या संबंध है। तो एक तो मूल रूप से जो योग साधना जो पतंजलि का जो योग मार्ग है, पतंजलि जो योग मार्ग है, उसी को सिद्धों ने भी अपनाया, लेकिन उसे एक विकृत रूप में अपनाया, उसको एक तांत्रिक रूप दे दिया। लेकिन नाथों ने उसको थोड़ा उसको परिष्कृत करके और एक भिन्न रूप में अपनाया जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश दे सकता था। नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी हुआ है और सदगुरु के लिए भी हुआ है। इन योगियों की एक विशिष्ट वेशभूषा होती थी। प्रत्येक योगी की निश्चित तिथि को कान चिरवाकर कुंडल धारण करता है, जिसे मुद्रा कहा जाता है। इनको मुद्राधारी भी कहा जाता है, इनको कन फटे जोगी भी कहा जाता है। और हम भिक्षा के लिए आते हैं, बड़े बड़े कान के अंदर एक चीरा लगा के एक बड़ा सा पीले रंग का या गेरुए रंग का एक बड़ा सा कुंडल धारण कर लेते हैं कान में, इसलिए इनको कनपटा जोगी भी कहा जाता है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि इन योगियों को अपन किस प्रकार से पहचान सकते हैं। और ये कान में चिरवा कर जो कुंडल धारण करते हैं उसको मुद्रा कहा जाता है। उनके हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और कंधे पर व्याघ्र चर्म और बगल में खप्पर रहता है। यानी एक हाथ में ये खप्पर धारण करते हैं, एक हाथ में कुंडल धारण करते हैं और गले में रुद्राक्ष की माला होती है, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं होती है और भस्म लगाए होते हैं और कान चिरवा कर उसमें कुंडल धारण कर लेते हैं। तो एक प्रकार से एक विशेष मुद्रा होती है जो कुछ जोगी हमारे घर में भिक्षा इत्यादि के लिए आते हैं। तो इस प्रकार के जो नाथ संप्रदाय के जो जोगी होते हैं उनको हम अलग से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ वेशभूषा की जो विशेषता होती है जो यहाँ पर दी गई है। नाथ संप्रदाय के अब महत्वपूर्ण बात आती है, ये तो कुछ इनका आरंभिक परिचय था। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत 9 नाथ माने जाते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने बताया था कि सिद्धों की संख्या है वो 84 मानी जाती है और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, नवनाथ। इसमें आदित्यनाथ या आदिनाथ ये मूल रूप से शिव आदि जो योगी है शिव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए आदिनाथ ये शिव को मानते हैं। इसके अलावा मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ की जो विशेषता है या उनका जो योगदान है, किस प्रकार से उन्होंने नाथ संप्रदाय को संगठित किया था, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। गहिड़नाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ ये भी प्रसिद्ध नाथ योगी रहे हैं। वर्तमान जो जलंधर शहर है वो इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। भृतनाथ और भर्तृनाथ, योगी भर्तृ की जो कथा है वह हमें जागरण इत्यादि में या संगत इत्यादि में सुनने को मिलती है। तो ये वही राजा भर्तृ है जो वैरागी होकर भृतनाथ या भर्तृ का रूप धारण कर लेते हैं। गोपीचंद भी एक राजा थे
इनको भी योग हो जाता है और वे नाथ संप्रदाय के अंदर दीक्षित हो जाते हैं। गोपी भरतरी और गोपीचंद की जो कथा है वह भी हमारे घरों में प्रचलित है। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार किया। जो सिद्ध संप्रदाय है वह त्याग की बजाय भोग पर बल देता है, पाखंडों का खंडन करता है लेकिन भोग पर बल देता है। इसलिए स्त्री प्रसंग इत्यादि सिद्ध संप्रदाय के अंदर त्याज्य नहीं माने जाते हैं। लेकिन चूँकि ये संप्रदाय है ना तो सिद्धों के अंदर जो विकृतियाँ आ गई थी उसके विरोध में आ गए थे, उसके जो अंदर जो वामाचार व्याप्त हो गया था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इनका जन्म होता है। तो इसलिए इन्होंने जो सिद्धों के अंदर जो कुरूपता थी उसको दूर करने का प्रयास किया और इसलिए उन्होंने जो अतिशय जो भोग हो रहा था सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत उस भोगों का इन्होंने तिरस्कार किया। और जहाँ पर जो सिद्ध संप्रदाय है वह मैथुन इत्यादि जो भोग है उस पर बल देता है, जबकि जो नाथ संप्रदाय है वह इंद्रिय संयम को महत्व देता है। जो इंद्रियां हैं उन पर जो नियंत्रण रखा जाए उसके ऊपर बल देता है। और जो मन साधना है, जो मन के द्वारा जो साधना की जाती है, मानसिक रूप से जो साधना की जाती है उसको महत्व देता है। और प्राण साधना यानी प्राणायाम के द्वारा जो साधना की जाती है उसको वो महत्व देता है। उसके अलावा जो योग के अंदर जो कुंडलिनी जागरण है, योग की एक अवस्था है जिसमें कुंडलिनी कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको कुंडलिनी कहते हैं और इसको जागृत किया जाता है। और धीरे धीरे जो योगी जो साधक होता है वह अपने आप को जागृत करता है और साधक जो योग की जो अलग अलग जो पड़ाव होते हैं और अलग अलग पड़ावों से जाकर अंततः जो मस्तिष्क में जो सहस्त्रार होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये अलग अलग जो योग की जो सिद्धियाँ हैं उसके अंतर्गत योग कुंडलिनी जागरण आता है और योग साधना, इन सभी को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से नाथों ने अपने संप्रदाय में जो सिद्धों के अंदर जो कुरूपता थी या जो विकृतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इसलिए इस संप्रदाय के अंदर जो भोग का तिरस्कार किया गया, इंद्रिय स्वयं को महत्व दिया गया और पाखंडों के बजाय जो मानसिक रूप से जो मन साधना होती है, अंत साधना होती है उसको महत्व दिया और प्राणायाम की साधना को महत्व दिया जिसे प्राण साधना कहा जाता है। और योग की जो कुंडलिनी जो जागरण है और जो योग साधना है उसको इस संप्रदाय के अंदर अत्यधिक महत्व दिया गया। और इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया और जो शील और जो संयम होते हैं और जो शुद्धता है उस पर भी इन्होंने जोर दिया। शील होता है व्यवहार के अंदर जो एक प्रकार से जो पवित्रता होती है उसे शील कहा जाता है। और इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है नारी, अतः नारी से दूर रखने की इन्होंने भरसक शिक्षा दी। जहाँ सिद्धों के अंदर अपन देखते हैं कि जो ग्रस्त होते हैं गृहस्थी को महत्व दिया जाता है, यहाँ पर गृहस्थी की बजाय नारी से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है और वैराग्य को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों का जो प्रवेश है और उसका परिणाम और उनका जो चारित्रिक जो पतन हो गया था उसको देखा हो। इस प्रकार की संभावना की जा सकती है कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म आगे जाकर उसमें किस प्रकार से बौद्ध धर्म विकृत हो जाता है। बौद्ध विहार इत्यादि में भिक्षुणियों का प्रवेश हो जाता है, स्त्रियों का प्रवेश हो जाता है, एक तरह से वे भोग विहार के अड्डे बन जाते हैं। इस प्रकार के जो बौद्ध विहारों की दुर्दशा, उनकी मठों की दुर्दशा को देखकर गोरखनाथ ने भी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो नारी से जो विमुखता है या जो नारी से एक प्रकार से नारी का जो विरोध है वह इस संप्रदाय में इसी कारण से आता है। तो इस संप्रदाय में नारी से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है, वैराग्य को महत्व दिया जाता है, गृहस्थ को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। अतः इस संप्रदाय में भी सिद्ध संप्रदाय की तरह ही गुरु का विशेष महत्व है। नाथपंथियों के मुख्य जो सिद्धांत है वह इंद्रिय संयम है, मन साधना है, हठ योग यानी योग साधना, इसको दूसरा नाम इसको हठ योग भी है, इनको विशेष महत्व दिया जाता है। और इस साधना पर जो
ये जो साधना है, यानी जो नाथ संप्रदाय की जो साधना है उसका प्रवृत्ति, इसका प्रभाव भी पड़ा। इनका जो प्रभाव है कबीर और अन्य संतों के अंदर भी देख सकते हैं। यानी आदिकाल के जो गोरखनाथ इत्यादि जो नाथ और जो नाथ है उनकी जो साधना है उसका जो प्रभाव है हम कबीर इत्यादि जो भक्ति काल के जो संत है, निर्गुण जो काव्य धारा जैसे कहा जाता है, निर्गुण जो काव्य है या जो संत काव्य धारा है उस पर इन नाथ मतावलंबियों का प्रभाव देखा जा सकता है। नाथ संप्रदाय की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हम सीधे सीधे कबीर इत्यादि जो निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले हैं उनमें हम देख सकते हैं। गोरखनाथ आदि ने जिन प्रतीकों को परिभाषिक शब्दों को खंडन मंडन की शैली को अपनाया उसका विकास हम संत साहित्य में देख सकते हैं। तो किस प्रकार से जो परंपरा है आदिकाल की, जो नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है वो आगे जाकर निर्गुण संप्रदाय में देखने को, कबीर इत्यादि में देखने को मिलती है। नाथों की जो साधना है प्रणाली वह हठ योग पर आधारित है। ह शब्द का अर्थ है सूर्य और ठ शब्द का अर्थ है चंद्र, और सूर्य और चंद्र के योग को हठ योग कहा जाता है। यहाँ जो सूर्य है वह ईड़ा जो नाड़ी है उसके रूप में, और चंद्र है वह पिंगला नाड़ी के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यानी मैंने आपको जो बताया था कि जो कुंडलिनी जागरण होती है उसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो एक तरफ ईड़ा नाड़ी होती है, एक तरफ पिंगला नाड़ी होती है। जो गर्म प्रवृत्ति की जो नाड़ी होती है जिसे ईड़ा कहा जाता है वह सूर्य का प्रतीक है, और जो नाड़ी शीतलता प्रदान करती हैं, जो शीतल प्रवृत्ति की होती है उसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इस प्रकार ह और ठ के ये योग से बना है हठ योग। और इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है, और सामान्यतः कुंडलिनी जो शक्ति होती है वह सुषुप्त अवस्था में रहती है। यानी जो कुंडलिनी होती है वो अपनी शक्तियों के साथ में प्रत्येक व्यक्ति में निहित होती है, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है और जो तंत्रिका तंत्र होता है प्रत्येक व्यक्ति में होता है। लेकिन होता है क्या कि जो आम व्यक्ति होता है, जो साधारण व्यक्ति होता है, उसके अंदर ये कुंडलिनी होती है अपनी सोई हुई अवस्था में रहती है, अर्थात सुषुप्त अवस्था में रहती है। और ये जो कुंडलिनी होती है, ये जो जागरण है, कुंडलिनी जो जागरण जिसे कहा जाता है, वो योग साधना के द्वारा उसको जागृत किया जाता है। और योग साधना के जो विभिन्न पड़ाव होते हैं, विभिन्न सोपान होते हैं, उसको पार करते हुए अंततः जो योग साधक है वह सहस्त्रार में आनंद की प्राप्ति को होता है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होते हुए योग साधना उसे जागृत करते हैं, और उसकी जो शक्तियाँ होती है ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। यानी रीढ़ की हड्डी का जो अंत होता है जिसे मूलाधार कहा जाता है, मूलाधार से मस्तिष्क तक, यानी मस्तिष्क में जो सहस्त्रार होता है, जहाँ पर उस अवस्था में बिल्कुल जो साधक होता है आनंद की अवस्था में चले जाता है, उसे अपरिमित आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ तक जो साधक है पहुँच जाता है। इस प्रकार ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कहलाती है। शरीर के अंदर 6 चक्र माने गए हैं और 3 नाड़ियों की बात की गई है। जब योगी प्राणायाम के द्वारा ईड़ा पिंगला नामक जो नाड़ियाँ, जिसे सूर्यचंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, श्वास मार्गों से उसको रोक लेता है। प्राणायाम अनुलोम विलोम इत्यादि करते हैं ना, एक में गर्म श्वास होती है, एक में शीतल श्वास होती है, तो ये इनका सीधा सीधा संबंध ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से होता है। और प्राणायाम के द्वारा इन नाड़ियों का शोधन होता है, इन्हें जागृत किया जाता है। और ईड़ा और पिंगला, रीढ़ की हड्डी के एक तरफ ईड़ा, एक तरफ पिंगला, और बीच में रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती हुई कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी है, जब जागृत हो जाती है, इसका द्वार जब खुल जाता है तो ये सीधे सीधे योग जो साधना है वो ऊर्ध्वाधर से धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ती हुई मस्तिष्क तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ती है और 6 चक्रों के पार करके, जिसे 6 चक्र कहा जाता है, कहते हैं ना, 6 चक्रों का भेदन करके
जो योगी होता है या साधक होता है अंततः परमानंद की प्राप्ति को हो जाता है। इन 6 चक्रों को पार करके मस्तिष्क के निकट शून्य चक्र जिसे सहस्त्रार भी कहा जाता है, यह शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्ष्य होता है। यानी योगी का क्या लक्ष्य होता है? जो ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियाँ होती है उनके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको जागृत करना और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जो 6 चक्र माने गए हैं उनको एक के बाद एक चक्र को भेदता हुआ योगी अंततः मस्तिष्क में जो शून्य चक्र होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। और इस शून्य चक्र तक पहुँचना ही यानी कुंडलिनी जागरण से 6 चक्रों को पार करके इस शून्य चक्र तक पहुँचना ही योगी होता है, जो साधक होता है उसका परम लक्ष्य होता है। यही परमानंद तथा ब्रह्मानुभूति की अवस्था कहलाती है और यही हठ साधना कहलाती है। तो यहाँ पर हमने आज की जो कक्षा है, आज का जो व्याख्यान है उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो नाथ और सिद्ध है इनका मूल एक ही है, वज्र यानी बौद्धों की वज्र यानी शाखा, लेकिन सिद्धों में किस प्रकार से वामाचार व्याप्त हो जाता है, उनमें वे अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं, उनमें नैतिक रूप से भ्रष्टाचार फैल जाता है। उसी प्रतिक्रिया के रूप में या उसके विरोध के रूप में नाथ संप्रदाय का जन्म होता है और इस नाथ संप्रदाय को संगठित करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है गोरखनाथ को। और हम पढ़ा कि नवनाथ को कौन कौन नवनाथ हैं और हमने पढ़ा कि जो नाथों की किस प्रकार की साधना होती है जिसे हम हठ साधना कहते हैं और इसमें किस प्रकार की जो नाड़ियों की व्यवस्था होती है उसको हमने संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास किया। विस्तार में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मूल रूप से इनका जो साहित्य है उसका जीवन की दशाओं से किस प्रकार से संबंध है उसको जानना है। लेकिन संक्षिप्त में चूँकि इनकी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें जो हठ योग की जो शब्दावली होती है उसका सिद्धों ने भी प्रयोग किया, नाथों ने भी प्रयोग किया है और आगे जाकर कबीर इत्यादि में भी हमें ये शब्दावली सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो अगली जो कक्षा उसमें हम नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं।